वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आप सबका दोस्त देवेंद्र सिंह राजपूत। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूटेक 2023 की काउंसलिंग अपडेट, जो कि काफी पहले आ चुकी थी पर वीडियो थोड़ी लेट बनी है, जिसके कुछ रीजंस हैं। तो आपको एक अच्छी अपडेट तो लगभग आप सब पता कर चुके हो, पर मैं आज इस वीडियो में वो चीज करने वाला हूं जो अभी तक किसी भी चैनल या किसी यूट्यूब पे नहीं हुई है। और बेसिकली मैं आज की इस वीडियो में आप सबके साथ जो आपका यूटेक का टेंटेटिव शेड्यूल बोल सकते हो, जो फाइनल शेड्यूल भी आप बोल सकते हो, उसको डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बारे में आपको एक एक पॉइंट समझाने वाला हूँ। एक बार आपको अगर शेड्यूल पढ़ना और उसको समझना आ गया, तो बाय एट द एंड ऑफ द काउंसलिंग या एट द जब भी ये इसमें कुछ फाइनल चेंजेस आते हैं, तो एक बार आप शेड्यूल पढ़ना जान जाओगे तो आप खुद भी डेट्स फाइनलाइज कर सकते हो कि भाई कैसे क्या सीन रहता है और कैसे हमको शेड्यूल पढ़ना होता है और सब कुछ बात करते हैं। ठीक है, तो ये फाइनली आपकी यूटेक की वेबसाइट है, जिसमें अभी तक ऐसी कोई बड़ी अपडेट नहीं है, सिर्फ एक शेड्यूल आने से कोई बड़ा प्रोसेस नहीं होता था। फाइनली जब अगर सबसे पहले राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट आएगा, तब हम कहीं जाके मानेंगे कि भाई कि हमारा काउंसलिंग प्रोसेस चालू हो चुका है। ठीक है, इस पे आप टेंटेटिव शेड्यूल पे जाके इस पे क्लिक करके ये शेड्यूल आपके सामने इस तरीके का ओपन हो जाएगा। मैं आपके साथ साथ बात करूंगा ये इसका, इसमें आपको कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक मिलेगा नहीं, पर इसके अंदर क्या क्या है पूरी डिटेल वो मेरे आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, जो मैंने चैनल पे यूटेक 2023 करके प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप जाके देख सकते हो। और मैं चाहूंगा तो मैं लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये आपका सबसे पहले टेंटेटिव शेड्यूल फॉर यूटेक 2023 काउंसलिंग। टेंटेटिव मतलब अंदाजन, आपको फाइनल नहीं है। इसमें कुछ टेंटेटिव का मतलब ये है कि इसमें अभी तक कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, डेट चेंज हो सकती है, राउंड चेंज हो सकते हैं, या कुछ प्रोसेस चेंज हो सकता है इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग। फाइनल शेड्यूल का मतलब ये होता है कि अब ये फाइनल, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, तो वो भी आएगा वेबसाइट पे। उसका भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन चैनल में मिल जाएगा, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक यूटेक पे राउंड 1 का अलॉटमेंट, 2, 3, 4, 5, 6 के अलॉटमेंट्स के वीडियोस बनाएंगे, कैसे चॉइस फिलिंग करनी, सब कुछ आपको इस चैनल पे बताने वाला हूँ। तो आप मैंने इसी साल ये चालू किया, तो आप लोग ज़्यादा वो ना देखें भैया तो यहाँ भी आ गए। चलो कोई नहीं, चालू करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन मेनली जो मेरा फोकस रहने वाला है वो जेडब्ल्यू मेंस वाले पे ही रहने वाला है। ठीक है, जेडब्ल्यू मेंस वाले पे ही रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले एट द, ये क्या लिखा है जेडब्ल्यू मेंस में, क्या क्या है? बीटेक फर्स्ट ईयर एक्सक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर। ठीक है, ओके, ये आएगा इसके अंदर। और ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें। देखा ये इसमें नंबर ऑफ राउंड्स 1, 2, 3, 4 एंड 6 राउंड्स है। जो पहले शेड्यूल आया था उसमें 7 राउंड्स थे। ठीक है, इवेंट में आपको यहाँ दिख जाएगा क्या प्रोसेस आएगा। जेडब्ल्यू मेंस की स्टार्ट क्लोज डेट, डाटा, सीयूटी यूजी एंड सीयूटी पीजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड वेरिफिकेशन, जो कि कंप्लीटेड हो चुका है। और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, जो मेन गेम चेंजिंग ऑफ द काउंसलिंग है, वो ये है कि भाई जो आपकी चॉइस फिलिंग कैसे करते हो आप लोग, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, उस सभी की जो जानकारी है वही हम बातचीत करेंगे यहाँ पे। तो कैसे करनी होती है, क्या करनी है, उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, हम समझेंगे इसको और फिर बनाएंगे कि भाई आपके लिए कौन से अच्छे कॉलेजेस रहने वाले हैं। काफी सारे बाकी यूट्यूबर्स भी हैं जो आपको काफी अच्छे से गाइड कर रहे हैं। तो जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग है वो आपकी चालू होने वाली, वो 15 ऑफ सितंबर को स्टार्ट हो जाएगी और वो 17 ऑफ सितंबर को लॉक मतलब बंद हो जाएगी। और मेरी आप सभी को सजेस्ट ये है कि आप लॉक नहीं करो। लॉक करने के बाद एक बार आपकी फाइनल लॉक हो जाएगी, तो आप वापस उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, तो आप उसको सिर्फ सेव करके छोड़ सकते हो, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, जो कि हर तरह हर काउंसलिंग प्रोसेस में रहता है। जो हमारा राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट है वो होने वाला है 18 ऑफ सितंबर। ठीक है, उसके बाद पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन और ऑनलाइन विनिंग लिस्ट, मतलब आप 18, 19, 20 इन 3 दिन को आपका पेमेंट फॉर सीट कंफर्मेशन दे सकते हो, जो कि आपको 20,000 से लेके 12,000 तक का देना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप अपनी सीट भी फ्रीज कर सकते हो कुछ टाइम पीरियड के लिए, जो आपके पास है 18, 19, 20 का टाइम पीरियड। उसके बाद जो आपका राउंड 2 है, उसका वापस से इन्होंने इस प्रोसेस का एक मेन एडवांटेज है, आपको हर राउंड में ये चॉइस फिलिंग देता है। फिर इसमें राउंड 2 में आप वापस ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर सकते हो, वो है आप 21 को ही कर सकते हो ओनली। एल्ट्रेशन मतलब कुछ चेंजेस करने हो आपको चॉइस फिलिंग में। फिर 22 को इसका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। मेनली ये पूरा प्रोसीजर 25 टू 30 डेज का है, और इस बार ये काफी जल्दी जल्दी करेगा। नंबर ऑफ टाइम्स भी आपको काफी, नंबर ऑफ डेज भी इसने इन्होंने काफी कम दिया आपको। इसका भी कुछ रीजन है, क्योंकि आगे ही काफी पहले लेट हो चुका था और अभी ज्यादा लेट नहीं कर सकता। अगर अब से ज्यादा लेट होता तो जीरो सेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24 हो जाता उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ सीट, और उसके बाद जो आपका सीट अलॉटमेंट है वो आप 22 सितंबर को आपको देखने को मिलेगा इसी पोर्टल पे। फिर ऑनलाइन विलिंगनेस, जिसको हम बात कर सकते हैं, या फ्री स्लॉट, पे ऑफ सीट और कंफर्मेशन, जो कि आपको 20,000 12,000 देना है। और आप वो सब कर सकते हो 22, 23, 24 को। और इसी टाइम पीरियड के बीच में आप ऑनलाइन विड्रॉल भी कर सकते हो अपने राउंड 1 या राउंड 2 के सीट का अलॉटमेंट का
कि भाई हमने तो फीस उस टाइम दे दी थी पर अब आपको सीट नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको 75% रिफंड दिया जाएगा, जो कि 15,000 से 90,000 का रहेगा, 9,000 का रहेगा, सॉरी 90,000 नहीं रहेगा। फिर राउंड 3 ऑनलाइन चॉइस सेलिंग, लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइस। राउंड 3 तक में इसमें आपको कोई ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई आप लोग चॉइस को वापस कर सकते हो, इसके बाद ये नहीं देंगे। और द फील्ड विल बी आल्सो बी ट्रीटेड फॉर फ्यूचर राउंड इंक्लूडिंग इंटरनल स्लाइडिंग। इसमें जो आप चॉइस फिलिंग डालोगे वही आपके इंटरनल स्लाइडिंग के लिए ही काम आएगी। भैया इंटरनल स्लाइडिंग क्या होती है वो तो आपने बताया नहीं। इंटरनल स्लाइडिंग बेसिकली वो होती है लाइक मेरे को किसी कॉलेज ए में कोई ब्रांच मिल गई और उसी स्पेसिफिक कॉलेज में मैं अपनी ब्रांच वापस से चेंज करवाना चाहूँ, तो एक प्रोसेस का, उस प्रोसेस का जो नाम है वो इंटरनल स्लाइडिंग होता है। फिर जो आपका राउंड 3 का सीट अलॉटमेंट है वो 26 ऑफ सितंबर को आ जाएगा, जिसके लिए आप पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन 26 एंड 27 को ही कर सकते हो। मतलब इसमें आपको बहुत जल्द डिसीजन लेना पड़ेगा भाई कि लेनी है या नहीं लेनी। बाकी प्रोसेस में ऐसा होता है 10-10, 15-15 दिन का टाइम देते हैं, पर इस बार इनको 25 से 30 दिन में प्रोसेस खत्म करना है, तो इन्होंने सिर्फ 1-2 दिन का दिया है। फिर ऑनलाइन विड्रॉल भी आप कर सकते हो 26 एंड 27 को, उसी 2 दिन के अंदर। लास्ट ऑप्शन टू विड्रॉ फ्रॉम काउंसलिंग एंड रिफंड, जो भी है आपका राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 का। उसके बाद कुछ छोटे मोटे राउंड लाइक राउंड 4 सीट अलॉटमेंट जो आपका हो जाएगा ऑटो ऑटो फ्रीज फॉर ऑल कैंडिडेट्स, पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन फॉर न्यू अलॉटेड, ठीक है। अब जो आपका 28 और 29 को रहने वाला है। अब जो एक बड़ा राउंड फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्री कैंडिडेट्स एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, इन द केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग अलॉटेड सीट विल बी डीम्ड एज कैंसिल्ड। अगर आप किसी भी कॉलेज में अलॉटेड हो और आप वहाँ फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल माने। नो रिफंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर वॉट एवर द रीजन। आपको रिपोर्टिंग फिजिकल भी करनी ही पड़ेगी। इसके लिए आपको 2 दिन का टाइम दिया गया है, 29 एंड 30। इन 2 दिन में अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी और वो फिर आगे स्पॉट राउंड या इंटरनल साइडिंग में चली जाएगी, जो कि आपका राउंड 5 एंड राउंड 6 है। और इसी दौरान अगर आपका जो सीट कैंसिल होता है तो आपको कोई रिफंड भी नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं राउंड 5 इंटरनल स्लाइडिंग फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड स्पेशल राउंड, स्पॉट राउंड या एकेडमिक डायरेक्ट राउंड, जो भी बोल सकते हो, मैनेजमेंट कोटा राउंड जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। अब अ सेपरेट ऑनलाइन पोर्टल विल बी ओपन बाय AKTU फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगेंस्ट वैकेंट सीट। तो ऑनलाइन विलिंगनेस फॉर इंटरनल स्लाइडिंग ओनली फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ओनली फॉर फिजिकली रिपोर्टेड स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट। जो बच्चे फिजिकली रिपोर्टिंग कर देंगे और जो जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में, उनके लिए इंटरनल स्लाइडिंग का प्रोसेस रहने वाला वो होने वाला है 31 और 2 को आप लोग कर सकते हो वहां पे इंटरनल स्लाइडिंग के लिए अप्लाई। फिर अलॉटमेंट फॉर इंटरनल स्लाइडिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज इफ सीट्स रिमेन वेकेंट। अगर सीट खाली रहती है तो इंटरनल स्लाइडिंग होगी, जो कि 3 अक्टूबर को आपके सामने आने वाला है। सीट वैकेंसी फॉर स्पेशल, अब एक नोटिफिकेशन 3 अक्टूबर को वेबसाइट पे आएगा, भाई इस कॉलेज में इतनी सीट इस ब्रांच पे खाली है, इस ब्रांच की इस कॉलेज की ये सीट खाली है, जो आपको 3 अक्टूबर को मिलेगा। उसके बाद जो राउंड 6 है और जो कि आपका स्पोर्ट राउंड, स्पेशल राउंड, डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा राउंड, जो भी आप जिसको भी कुछ भी बोल सकते हो, उसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा 4 अक्टूबर को, जो 6 अक्टूबर तक चलेगा। पेमेंट भी देनी होगी आपकी, रजिस्ट्रेशन की जो फीस है जो कि 1000 के अप्रॉक्स होने वाली। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको 4 से 7 तारीख के बीच में कराना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट जो आपका 9 अक्टूबर को हो जाएगा और फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको 2 दिन दिए जाएंगे, 10 और 11। इसके बाद जो उपटेक का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वही समाप्त हो जाएगा और इसमें अलग से कुछ चेंजेस नहीं है। और हमने बात पूरा टेंटेटिव शेड्यूल डिस्कस कर लिया। फिर भी कोई डाउट करे रह जाती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं उसमें आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। बाकी आज की वीडियो मेरे हिसाब से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो यही खत्म करते हैं।